तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्लास 10th में पहला चैप्टर यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पहला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड्स था कि सर हम लोगों का क्लास 10th भी हो जाए, क्योंकि 11th 12th हो रहा है, तो हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। यानी गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका है 140। अभी इस 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि सर इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे। तो आप अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो एलसीएम तो आपको पता ही है। तो आप एक काम करिए, एलसीएम निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम इजी है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम करते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो क्या बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 70 दूनी 140। फिर से अगर देखें तो दो से फिर चल जाएगा, कितना हुआ 35, 35 दूनी 70। अगर आगे और कटेगा तो काटते चलिए, कितना बार जाएगा अब रे, 5 सत्ते 35, कितना 5 सत्ते 35। अब आगे आप काटिए चाहे नहीं काटिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो इससे ज्यादा और आगे जाएगा नहीं। तो आप देखिए क्या क्या आया, 2 2 5 7। तो आप इसको एक काम करिए, पहले लिख लीजिए गुणनफल के रूप में, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे एक फंडा है भैया। क्या फंडा है कि दो, देखिए दो गो है, क्या गो, दो गो। तो हम लोगों को पता है जब पावर सेम रहे तो गुना में पावर का जोड़ हो जाता है। तो इसमें पावर एक है, इसमें पावर एक है, जोड़ दो। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 140 का अगर हम गुणनफल के रूप में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 5 तो सिंगल है तो अकेले रह जाएगा, सिंगल आदमी सिंगले मरता है, ये भी सिंगल है। चलिए, ये हम लोगों का क्या हो गया, गुणनफल के रूप में हो गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई लोग, 156। चलिए 156 लेते हैं। अब इस 156 को भी गुणनफल के ही रूप में लिखने बोला है। कैसे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो फिर इसको क्या किया जाए, इसको फिर से हम लोग देखिए दोस्तों, इसको फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, वही एलसीएम करके इसको तोड़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, चलिए तोड़ते। अगर इधर सम संख्या हो तो हमेशा याद रखना, सम संख्या हो तो 2 से विभाजित होगा। तो आप हमेशा पहले 2 से भाग कर लो, छोटे छोटे करके बड़ा बड़ा में जाते हैं। तो 7 दूनी 14, एक बच गया, कितना 8 हो गया, 8 दूनी 16, क्या बात 16 हुआ ना, 8 दूनी 16। फिर देखिए 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये फिर से कट जाएगा ना। तो लो, इसको फिर से काट दो। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 3 दूनी 6, एक 3 9 18। फिर 3 से देखिए चल जाएगा, जाएगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39, इतना ही जाएगा, उसके बाद तो नहीं जाएगा। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखिए, दो क्या गो है, दो गो, दो गुना, दो गुना, उसके बाद है 3 गुना, उसके बाद है 13। आप एक काम करो, यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो दो दो गो है, तो इसको क्या कर देंगे, पावर में 2 लिख देंगे। जय गो रहेगा तितना उतना पावर कर देंगे। तो 2 पर पावर 2 इनटू 3, एक 2 है, सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो। फिर आपका 13 भी सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो, क्योंकि सिंगल लोगों के लिए भैया हम लोग कुछ थोड़े कर सकते हैं,
तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, ये आप रफ में कीजिए, यहाँ पे नहीं, रफ में समझाने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो पहले तीसरा नंबर में क्या है, 3825 यानी 3825 है। कितना है तीसरे नंबर में प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर में आपका है 3825। कितना, 3825। फिर से दिखा दे रहे हैं आपको 3825 है या नहीं। आप देखिए कितना है, 3825 है। तो चलिए इसका फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं दोस्तों, एलसीएम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम करते हैं, घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं। लेकिन यहां आप देखिए 5 है ना, जब 5 रहे तो आप कुछ मत सोचिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के, क्या टेंशन फ्री होकर के उसका एलसीएम आप कर डालिए 5 से। कुछ नहीं आपको सोचना है, 5 से कर डालिए। तो कितना बार चलेगा, 35, 5 सती 35, 38 में 35 गया तो 3 बच गया ना, 32 हो गया, 5 छक 30, फिर पचे पचे 25। चलिए आगे ले लीजिए, कितना बार चल जाएगा, फिर से 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 अंक आ रहा है तो 5 से ही जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया, अगर आप देखें तो ये हो गया 5 एकम 5, फिर जाके 2 बच गया तो 5 पचे 25, 5 तिया 15। ठीक है, फिर 3 से चल जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सती 21। इतना ही बार जाएगा, देख लीजिए इतना ही बार जाएगा दोस्तों, एकदम घबराने वाला बात नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, 5 5 3 3 लिख देते हैं। 5 गुना, सॉरी एक काम कर, 5 गुना 5, फिर से 3 गुना 3, फिर से आपका आ जाएगा 17। लेकिन यहाँ एक चीज क्या करना है, जो छोटी संख्या उसको हमेशा पहले लिखने की कोशिश करोगे, हमेशा क्या करोगे, पहले लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। 3 के गो है 2 गो, तो 3 पर पावर 2 हो गया, 5 के गो है 2 गो, तो 5 पर पावर 2 हो गया। एकदम इजी है प्यारे बच्चों, एकदम इजी, घबराना नहीं। 17 का 17 सिंगल था तो सिंगल ही हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। अब हम लोगों का देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या दोस्तों, चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन, 5005 है प्यारे बच्चों, 5005 है। और एक बात कह रहे हैं दोस्तों, जो प्यारे बच्चे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे उसको अभी फिलहाल जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए ताबड़तोड़ एकदम स्पेशली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ब्रेन वाइज से ही है, टेलीग्राम चैनल में आप जब जाओगे तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ साथ में उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं, लेकिन उसी बच्चा को मिलेगा, हम बता दे रहे हैं, उसी बच्चा को मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो चलिए अभी हम लोग जो करने वाले 5005 का, इसका हम लोग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या करने जा रहे हैं, बोल सर इसका हम लोग जो करने जा रहे हैं ना, इसका हम लोग प्यारे बच्चों करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो घबराना एकदम नहीं है मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा। घबराएंगे तो कैसे चलेगा बताइए, घबराएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरू। तो इसका क्या करना है, इसका आप एलसीएम करोगे। क्या करोगे, एलसीएम। तो इसको आप लिख लीजिए फिर से, 5005। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम करने वाले। 5 है तो बोले ना, कुछ नहीं सोचना है आपको, बस 5 से दे देना है भाग। 5 एकम 5, 2 गो 0, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अगर अब देखा जाए तो आप देखिए 1 आ रहा है,
अगर 7 का पहाड़ा पढ़ी जाए तो 7 के पहाड़ा में 7 तिया 21, एक आ रहा है 7 के पहाड़ा में, तो 7 से इसको भाग करिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 6 28, 2 आया 21 हो गया, 7 तिया 21 कितना आया, 7 तिया 21 आया प्यारे बच्चों। अब हम लोग 11 से अगर करेंगे तो 11 एकम 11, फिर एक कितना बच गया 3, 11 तिया 33, यानी 13 आया दोस्तों। कितना आया, 13 आया, देख लीजिए 13 आया, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, गुणनफल के रूप में लिख देंगे। क्या क्या, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 5, उसके बाद कितना है 7, चलिए 7 लिख दिए, उसके बाद कितना है 11, उसके बाद कितना है 13। अगर आप देखो तो ये किसी का जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर आपका यही है प्यारे बच्चों, आंसर इसका यही है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, अब हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या, किसका, 5वां नंबर का। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है, 5वां नंबर का क्वेश्चन 7429, कितना है 7429। चलिए लिखते हैं 7000, ओह नहीं दिख रहा है, चलिए 7429। अब आप क्या करिए, इसको यहां पे लिखते ना, 7429 का पुनः एलसीएम करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करने वाले हैं, पुनः एलसीएम करने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, घबराओगे तो टेंशन हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले, अगर 9 है भैया, तो 9 है तो मेरे ख्याल से 19 का पहाड़ा में चल जाएगा। कितना, 19 का पहाड़ा में चल जाएगा प्यारे बच्चों। 19 तिया 57, 3 बार जाएगा ना, 19 तिया 57। उसके बाद कितना बच जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 100, हमारे ख्याल से 172, 172 अगर बच जाएगा तो क्या बार जाएगा, 19 नाम 71 से, यानी आपका 9 बार, फिर आपका बच जाएगा कितना 19, यानी 19 एकम 19। अब ये किससे चल जाएगा दोस्तों, अगर आप देखें तो 17 से चल जाएगा। किससे, 17 से चल जाएगा दोस्तों। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं घबराना है प्यारे बच्चों, एकदम नहीं घबराना है। 17 दूनी 34, हाँ कितना बचा, 17 दूनी 34, 5 बच गया, 17 तिया 51। यानी अगर आप देखें तो इसका आ जाता है 17, 19 और 23, 17, 19 और 23। इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे हो गया। तो ये जो था हम लोगों का लेक्चर नंबर, अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 1 था दोस्तों। अब जो है हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर